माइनल फ्लूइड होता है, यानी कि जो स्पर्म होता है आ रहा होता है वजाइना के रास्ते से, इधर से आ रहा होता है। और हमने क्या बताया आपको कि 5 ml में लगभग 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, और उनकी जो लाइफ होती है ना वो 48 घंटे होती है। 48 आवर्स के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो फैलोपियन ट्यूब तक अपनी पूंछ के सहारे टहलता हुआ पहुंच पाता है। टेल हेल्प करती है उसको आगे मूव करने में, और जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके हेड में होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है जा रहा होता है और एक के साथ इनकाउंटर कर लेता है, यानी कि फ्यूज हो जाता है जाके, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। पूछा बहुत जाता है ये वाला क्वेश्चन कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो आप बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या फॉर्म होता है, फिर बनता है आपका जाइगोट। और वो जाइगोट यहाँ पर जब बन जाता है तो कम से कम 3-4 दिन तक यहीं पर रहता है। उसके बाद 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे यहाँ से आता है ये यूट्रस में आता है। अभी जो यूट्रस है ना, इसके आसपास क्या होती है, एक ब्लड की लेयर बनती है, हर मंथ बनती है। लेकिन अगर स्पर्म आके इसमें एनकाउंटर नहीं किया, यानी फ्यूज नहीं किया, तो वो लेयर हर मंथ में ब्रेक हो जाती है और वजाइना के रास्ते बाहर निकल जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक, यही होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लेकिन जब स्पर्म जाता है और एक के साथ इनकाउंटर हो जाता है और वहां पर फर्टिलाइज कर लेता है और जाइगोट बना लेता है, तो उस मंथ में ये जो लेयर है ये यहाँ पर ब्रेक नहीं होती है, ये यहीं पर और धीरे धीरे थिक होती रहती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि भाई यहाँ पर अब इम्प्लांटेशन हो चुका है, यानी कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। ठीक है, अब होगा क्या कि 3-4 दिन के बाद जब ये ऊपर से जो हमारा जाइगोट बन चुका था, अब वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे एम्ब्रायो में, क्योंकि उसके आसपास की जो लेयर होंगी कवरिंग करने लगेंगी। अब वो एम्ब्रायो बन जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा, 3-4 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा, इस पूरे पार्ट में रहने लगेगा। अब होगा क्या, यहाँ पर एक पतली जो ये लेयर मैंने बताया था ब्लड वाली, अब उसको वो कवर कर लेगी यहाँ पर। और होगा क्या कि जो वो लेयर थी, वो लेयर ब्लड जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर एम्ब्रायो का, उससे कनेक्ट हो जाएगी और मदर की यूट्रिन वॉल से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों से कनेक्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड यूट्रिन वॉल ऑफ द मदर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये बहुत पूछा जाता है कि प्लेसेंटा क्या होता है, और प्लेसेंटा का फंक्शन पूछा जाता है। क्या जो ब्लड का कनेक्शन होता है मदर का, क्या डायरेक्टली बेबी के ब्लड में कनेक्शन होता है, यानी कि मदर और बेबी का ब्लड जो होता है आपस में क्या कंबाइन करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो नहीं, कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी मम्मी